हर हर महादेव। कालहर दुखहर दारिधर कष्टहर हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 आप सबों को वंदन करते हुए आज की कथा हम लोग प्रारंभ करने से पूर्व मैं आप सबों से विनती करता हूँ कि आप लोग अब थोड़ा नाम जप प्रार्थना का स्तर बढ़ाइए, क्योंकि आने वाला समय में ईश्वर ही हम लोगों को बचा सकता है। आने वाला समय कुछ दुष्कर है, लेकिन फिर भी ईश्वर के सामीप्य रहने वालों के लिए कोई भी दुष्कर नहीं है। हर हर महादेव। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्र उत्पन्न हम उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी केशर सती माता, सभी को नमन करते हुए गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, गणपति गणेश का प्रथम आपूज्य देव का प्रथम आह्वान करते हुए उनसे अनुरोध करता हूँ कि आप आइए, पधार कर सभी को दसों दिशाओं मुक्त कीजिए, ताकि सभी देवी देवता यहाँ पधार कर हमें आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने गौर बिंदोरा महादेव और पार्वती मैया से भी प्रार्थना पूर्वक कहता हूँ कि वे भी अपना आसन ग्रहण करें और हम पर अपना गौर बिंदोरा के रूप में रहकर इस कथा को आगे की ओर ले जाएं। मैं अपने भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा विश्वनाथ, हे बाबा काशीपति दिनाथ, हे शंकर शंभो, मैं आपके चरणारविंद में मनन करते हुए आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी प्रकार के कष्टों का निवारण करते हुए मुझ पर आ रहे रोज नित्य कष्ट आप ही दूर कर सकते हैं। मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े, मेरे बंधु बांधव मित्र, मेरे जो भी मेरे हित नाते हैं, सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे महादेव, ऐसे तो विश्व का कल्याण करें, लेकिन प्रारब्ध अनुसार आप सबका देते हैं। लेकिन महादेव, फिर भी जो इस कथा को श्रवण करे, जो इस कथा को सुने, जो हमारे हित में हो, उन पर अपनी विशेष कृपा बनाए रखिए। हे महादेव, मैं आपसे यह भी प्रार्थना करता हूँ कि मैं अभी कुछ आर्थिक तंगी इत्यादि से जूझ रहा हूँ, जो कि आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपके शरण में हूँ। मुझे पूर्ण विश्वास है मेरे सभी दुखों को आप ही नष्ट करेंगे, क्योंकि आपके सुनवाई में थोड़ा विलंब जरूर होगा, लेकिन आपकी कृपा मुझ पर होगी, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, शिव शंभो जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे बाबा सब दुख काटो हमारा। मैं अपनी कुलदेवी केशर सती माता से प्रार्थना करता हूँ कि हे माँ, आप पार्वती मैया के पास रहकर उनसे हमारे पर कृपा बनवाए रखिए। आप हमारे कुल की देवी हैं, आपका दायित्व है कि हमारे कुल में जो भी तकलीफ हो उसे दूर करना आपका ही दायित्व है। हर हर महादेव। आप सबों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए, सभी बड़ों को चरणारविंद को स्पर्श करते हुए, अपने पूर्वजों को मनन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करूंगा। उससे पूर्व मैं आप सबों से एक विनती करता हूं कि आप लोग इस कथा का प्रचार प्रसार करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बनाइए और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को प्रचार प्रसार कीजिए, ताकि मेरी आपके कमेंट और आपके बातों से मेरा यूट्यूब चैनल से जो जुड़ाव है, यूट्यूब चैनल में लोगों को
जोड़ने से मुझे मालूम पड़ेगा कि लोग कितने मुझको फॉलो कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं और किनको मैं कथा अच्छी लग रही है। सब्सक्राइब करने से मुझे हिम्मत आएगी, और यूट्यूब इसलिए कि यूट्यूब में आपका यह जो कथा है वह अजर अमर रहेगा। जब तक यूट्यूब चैनल रहेगा तब तक मेरी इस कथा का प्रचार प्रसार रहेगा। दिन प्रयत्न आप कभी भी किसी भी बात पर अगर तकलीफ में हो तो मुझे पूर्ण विश्वास है अलग अलग अध्याय में अलग अलग महत्व दिए हुए हैं। अलग अलग अध्याय के माध्यम से उपाय भी बताए गए हैं। जैसे कल की कथा में हमने जाना कि भगवान पशुपति व्रत के लिए खुद गए, यानी पशुपतिनाथ के रूप में उन्होंने खुद ही अपना शक्ति को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष प्रयत्न तपस्या की थी। तो इसी प्रकार पशुपति व्रत का भी महत्व हमें पता चलता है। हम लोग क्या जानते हैं? कुछ भी नहीं जानते, लेकिन कथाओं से हमें वो बात पता चलती है। हमें किस देवता का नाम जप करना है मेरे पूर्व के कथा में दी गई है। हमें अगर रुद्राक्ष धारण करना है तो रुद्राक्ष धारण करने के लिए अलग अलग मंत्र भी बताए गए हैं। कई एक रूप से यह कथा आपके जीवन में परिवर्तन लाने वाली कथा है। आप इसका प्रचार प्रसार कीजिए। मूल पाठ है, मूल पाठ का जो फल है उसको श्रवण करने मात्र से, और जहाँ पर भी वास्तु दोष, पितृदोष इत्यादि हो, इसको सुनने से ही यह लोगों के कष्टों का नाश होता है। आप एक बार करके देखिए, आपको स्वयं महसूस होगा। आप इसको प्रचार प्रसार कीजिए। आप सखा बनकर भगवान श्री कृष्ण का जिस प्रकार पर्वत उठाने में लाठी लगाए थे, आप लोग इस कथा का प्रचार प्रसार कर कर दुख सुख सबके कष्टों को कम करने में माध्यम बनिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके इस कृति से ईश्वर आप पर जल्दी प्रसन्न होंगे। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरा यूट्यूब चैनल है आकाश राजगरिया। आकाश राजगरिया आप टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आपके सामने खुल जाएगा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो काशी विश्वनाथ की जय। मोक्ष नगरी काशी की जय। गंगा स्नानम अहम करिष्येत। हर हर महादेव। अर्थ सप्तचत्वरीशो अध्यायाय। इस प्रकार हम लोग 47वें अध्याय में प्रवेश करेंगे। व्यास जी बोले, उस भयानक तथा रोमांच उत्पन्न कर देने वाले महायुद्ध में भगवान सदाशिव ने विद्वान दैत्याचार्य शुक्र को निगल लिया। यह बात मैंने संक्षेप में सुनी, अब आप उसे विस्तार के साथ कहिए कि शिव जी के उदर में स्थित महायोगी शुक्राचार्य ने क्या किया। शिव जी के प्रलयकाली अग्नि के समान जठर अग्नि ने उन शुक्र को जलाया क्यों नहीं। काल रूप बुद्धिमान तथा तेजस्वी शुक्राचार्य किस प्रकार शिव जी को जठर पंजर से बाहर निकले। उन शुक्र ने किस लिए तथा कितने समय तक आराधना की। उन्होंने मृत्यु का शमन करने वाली उस परा विद्या को कैसे प्राप्त किया है, और हे तात वह कौन सी विद्या है जिसकी मृत्यु का निवारण हो जाता है। देवाधिदेव लीला बिहारी भगवान शंकर के त्रिशूल से छुटकारा पाए हुए अंधक ने किस प्रकार गणपत्य पद प्राप्त किया। हे परम बुद्धिमान तात, कृपा कीजिए और शिवलीला अमृत का पान करने वाले मुझको यह सब विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, अमित तेजस्वी व्यास जी के इस वचन को सुनकर शिव जी के चरण कमल का स्मरण करके सनत कुमार कहने लगे। सनत कुमार बोले, हे बुद्धिमान व्यास, आप मुझसे शिवलीला अमृत का श्रवण कीजिए। आप धन्य हैं, शिव जी के परम भक्त हैं और विशेषकर मुझे तो बहुत आनंद देने वाले हैं। जिस समय अत्यंत दुर्भेद ब्रजव्यूह के अधिपति भगवान शंकर एवं गिरिव्यूह के अधिपति अंधक में घंघोर युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय सर्वप्रथम बलशाली दैत्यों की विजय हुई, और हे मुने, उसके बाद शिव जी के प्रभाव से परमत गणों की विजय हुई। यह सुनकर महान दैत्य अंधक द्वारा अत्यंत दुखित हुआ और वह विचार करने लगा कि मेरे विजय किस प्रकार होगी। इसके बाद परम बुद्धिमान महावीर
वह अंधक संग्राम छोड़कर सीधी अकेले शुक्राचार्य के पास गया। परम नीतिज्ञ वह अंधक रथ से उतरकर अपने गुरु शुक्राचार्य को प्रणाम करके हाथ जोड़कर विचार करके यह कहने लगा। अंधक बोला, हे भगवान, हम लोग आपका आश्रय लेकर आपको गुरु मानते हैं। सर्वदा विजय पाने वाले हम लोग आज पराजित हो रहे हैं। हे देव, आपके प्रभाव से हम लोग सदैव शंकर, विष्णु और देवताओं तथा अनेक अनुचरों को क्षुद्र तृण के समान समझते हैं और आपके अनुग्रह से सभी देवता हमसे इसी प्रकार डरते रहते हैं, जैसे सिंह से हाथी और गरुड़ों से सर्प डरते रहते हैं। आपके अनुग्रह से पर्वतों के संपूर्ण सेना को ध्वस्त कर दैत्यों तथा दानवों ने दुर्भेद व्रजव्यूह में प्रवेश किया। हे भार्गव, हम लोग आपके शरण में रहकर पृथ्वी के समान सदा अविचल होकर युद्ध स्थल में निसंक विचार करते हैं। हे विप्र, वीर शत्रुओं से पीड़ित होकर भागकर शरण में आए हुए असुरों की तथा मृत दैत्यों की भी आप रक्षा करें। मृत्यु को पराजित करने वाले महापराक्रमी पर्वतगणों से मार खाकर युद्ध में गिरे हुए उन हुंड आदि मेरे गणों को देखिए। आपने पूर्व काल में सहस्त्रों वर्ष प्रयत्न त्रिशाग्नि जनीय धूम का पान कर जिस संजीवनी विद्या को प्राप्त किया है, अब उसको उपयोग कर का समय आ गया है। भार्गव, इस समय आप कृपा कर सभी असुरों को जीवित कर दें, जिससे सभी पर्वत आपकी इस विद्या के प्रभाव को देखे। सनत कुमार बोले, इस प्रकार अंधक के वचन को सुनकर परम धीर वे शुक्राचार्य दुखी मन से विचार करने लगे। मुझे इस समय क्या करना चाहिए? मेरा कल्याण कैसे हो? इन मेरे हुओं को जिलाने के लिए संजीवनी विद्या का प्रयोग मेरे लिए सर्वथा अनुचित है। वह विद्या मुझे शंकर जी द्वारा प्राप्त हुई है, अतः इसका उपयोग शिव जी के अनुसार वीर पर्वतों के द्वारा रण में मारे गए दैत्यों को जीवित करने के लिए कैसे करूं? किंतु शरण में आए हुए की रक्षा करना सर्वोपरि धर्म है। तब हृदय तथा बुद्धि से विचार कर शुक्राचार्य ने उसकी बात अंगीकार कर ली। उसके बाद शिव जी के चरण कमलों का स्मरण करके कुछ कुछ हंसकर स्वस्थचित हो शुक्राचार्य ने दैत्यराज से कहा। शुक्र बोले, हे तात, आपने जो कहा सब सत्य ही है। मैंने सचमुच इस विद्या की प्राप्ति दानवों के लिए ही की है। मैंने सहस्त्र वर्ष प्रयत्न तुषाग्नि जनी धूम को पीकर शिव जी से इस विद्या को प्राप्त किया था, जो बंधुगणों को सर्वदा सुख देने वाली है। मैं इस विद्या के प्रभाव से संग्राम में देवता द्वारा मारे गए इन दैत्यों को उसी प्रकार उठा दूंगा जिस प्रकार मुरझाई हुई फसलों को मेघ जीवित कर देता है। आप अभी इस क्षण देखेंगे कि ये दैत्य व्रण रहित एवं स्वस्थ होकर सोकर उठे हुए हैं के समान पुनः जीवित हो गए हैं। सनत कुमार बोले, अंधक के इस प्रकार कहकर शुक्राचार्य के बड़े आदर के साथ शिव जी का स्मरण कर एक एक दैत्य को उद्देश्य करके संजीवनी विद्या का प्रयोग किया। उस विद्या के प्रयोग मां से वे समस्त दैत्य एवं दानव सोकर जगे हुए के समान शस्त्र धारण किए हुए एक साथ उसी प्रकार उठ गए, जिस प्रकार निरंतर अभ्यस्त वेद जैसे समय पर मेघ एवं आपत्ति काल में श्रद्धा से ब्राह्मणों को दिया गया दान फलदायी हो जाता है। तब हुंड आदि असुरों को पुनः जीवित देखकर सभी दैत्य जलपूर्ण बादल के समान गर्जन करने लगे। तत्पश्चात विकट ध्वनि करके गरजते हुए महान बल तथा पराक्रम वाले वे दैत्य निर्भीक होकर पर्वत गणों के साथ पुनः युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। युद्ध में अभिमानी नंदी आदि सभी पर्वतगण शुक्राचार्य के द्वारा जीवित किए गए उन दैत्यों तथा दानवों को देखकर अत्यंत विस्मित हो उठे। इस संपूर्ण कर्म को देखकर शंकर जी से निवेदन करना चाहिए। इस प्रकार विचार कर वे विद्यमान गण परस्पर कहने लगे। परमतेश्वरों के उस आचार्य कर युद्ध यज्ञ के शुक्राचार्य के इस प्रकार के कार्य को देखकर शिलाद पुत्र नंदीश्वर अभर्ष युक्त हो शिव के समीप गए और जय हो इस प्रकार कहकर जय देने वाले एवं कनक के समान निष्कलंक शिव जी से बोले, हे देव, युद्ध स्थल में इंद्र सहित देवों एवं गणेश्वरों ने जो अत्यंत कठिन कार्य किया है, हे ईश, हमारे उन सभी कार्यों को शुक्राचार्य ने व्यक्त कर दिया है। एक एक राक्षस को उद्देश्य करके मृत संजीवनी विद्या का प्रयोग कर युद्ध में मरे हुए उन सारे विपक्षियों को उन्होंने बिना श्रम के जीवित कर दिया। इस समय यमपुरी से लौटे हुए तुहुहुंड
हुंड, कुंभ, जंब, विपाक, पाक आदि महादेव युद्ध स्थल में प्रमथ गणों का विनाश करने देते हुए विचरण कर रहे हैं। हे महेश, यदि मारे गए श्रेष्ठ दैत्यों को शुक्राचार्य इसी प्रकार जीवित करते रहें तो हम गणेश्वरों की विजय किस प्रकार संभव है और हम में शांति कहाँ। सनत कुमार बोले, परमेथेश्वर नंदी के इस प्रकार कहने पर परमेथेश्वरों के ईश्वर महादेव हंसते हुए सभी गणेश्वरों से श्रेष्ठ नंदी से कहने लगे। शिव जी बोले, हे नंदी, तुम इसी क्षण सिद्धता से जाओ और दैत्यों के मद में से शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़कर सिद्ध ले आओ जिस प्रकार बाज लावा पंछी के बच्चे को पकड़ लेता है। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर नंदी सिंह के समान गर्जना करते हुए दैत्यों की सेना को चिरते हुए उस स्थान पर पहुंच गया जहां भर्गव वंश के दीपक शुक्राचार्य थे। बड़े बड़े दैत्य पाश, खड़ग, वृक्ष, पाषाण, पर्वत आदि शस्त्र हाथ में लेकर उनकी रक्षा कर रहे थे। बलवान नंदीश्वर ने इस दैत्यों को विक्षुब्ध करके शुक्राचार्य को इस प्रकार पकड़ लिया जिस प्रकार श्रम हाथी को पकड़ लेता है। तब ढीले वस्त्र वाले, बिखरे केश वाले एवं गिरते हुए आभूषणों वाले शुक्राचार्य को छुड़ाने के लिए अनेक राक्षस सिंहनाद करते हुए उनके पीछे दौड़े। दैत्येंद्र नंदीश्वर पर मेघ के समान वज्र, शूल, तलवार, परशु, तीक्ष्ण चक्र, पाषाण एवं कंपन आदि नाना प्रकार के शस्त्रों को घोर वर्षा करने लगे। गणाधिराज गणेश्वर उन सभी शस्त्रों से को अपने मुख की अग्नि से भस्म करके उस भयानक युद्ध स्थल में शत्रु पक्ष की पीड़ित करके शुक्राचार्य को लेकर शिव जी के पास चले आए और शिव जी से यह कहने लगे, हे भगवान, यह वही शुक्र है। तब देव शिव जी ने देवगणों के लिए अग्नि के द्वारा दी गई आहुति के समान शुक्राचार्य को ग्रहण कर लिया। प्राणियों की रक्षा करने वाले उन सदाशिव ने बिना कुछ बोले ही उन शुक्राचार्य को फल के समान अपने मुख में रख लिया, जिससे वह समस्त असुर ऊंचे स्वर में महान हाहाकार करने लगे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक युद्धोपाख्यान में शुक्र निर्गणन वर्णन नामक 47वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। पुनः मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, अगर आप लोगों को यह कथा अच्छी लग रही हो, आपके जीवन में कुछ बदलाव हुआ हो, आपके महसूस किया हो कि इस कथा के श्रवण से आपके कष्ट कम हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस कथा से जोड़िए। मेरे YouTube चैनल को, आकाश राजगरिया YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से मेरी YouTube चैनल में कितने लोग मुझे पसंद कर रहे हैं, मुझे यह पता चलेगा और यह कथा मैं आगे के लिए हिम्मतपूर्वक पढ़ पाऊँगा। हर हर महादेव। क्योंकि कथा मैं नहीं पढ़ता, मेरे महादेव ही पढ़ते हैं, सुनते हैं, सुनाते हैं और आपके कल्याण के लिए, मैं आपके कल्याण के लिए ही आपको यह विनती और प्रार्थना कर रहा हूँ। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी 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 शिव काशी। अष्टाचत्वरीशो अध्याय, 48वां अध्याय में हम लोग प्रवेश करेंगे। व्यास जी बोले, हे महामुने, रुद्र के द्वारा शुक्राचार्य के निकल लिए जाने पर महावीर उन अंधक आदि दैत्यों ने क्या किया, आप उसे कहिए। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा शुक्राचार्य के निकल लिए जाने पर दैत्य उसी प्रकार विजय की आशा से रहित हो गए जैसे शुंड से रहित हाथी, सिंह से रहित वृषभ, सिरविहीन देह समुदाय, अध्ययन से हीन द्विज, उद्यम रहित सामर्थ्यशाली, भाग से रहित उद्यम, पति विहीन स्त्री, पंख से रहित पंछी, पुण्य रहित आयु, व्रत विहीन शास्त्र ज्ञान, सुरता से रहित क्षत्रिय, सत्य से रहित धर्म और एकमात्र वैभव शक्ति के बिना समस्त क्रियाएं अपने फलों में से रहित हो जाती है। नंदी के द्वारा शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने एवं शिव जी के द्वारा उन्हें निगल लिए जाने पर युद्ध के लिए प्रयत्नशील होते हुए भी सभी दैत्य दुख को प्राप्त हुए। उन्हें उत्साहित रहित देखकर महान धैर्य तथा पराक्रम से युक्त अंधक ने हुंड, तुहुंड आदि दैत्यों से इस प्रकार कहा। अंधक बोला, अपने पराक्रम से शुक्राचार्य को पकड़कर ले जाते हुए उस नंदी ने
हम लोगों को धोखा दिया है। उसने निश्चय ही हम लोगों को बिना प्राण के कर दिया है। केवल एक शुक्राचार्य के हरण कर लिए जाने से हम लोग का धैर्य, ओज, कृति, बल, तेज और पराक्रम एक साथ ही नष्ट हो गया। हम लोग को धिक्कार है जो हम कुल पूज्य, परम कुलीन, सर्वसम्मत रक्षक एवं गुरु की इस आपत्ति में रक्षा न कर सके। अतः तुम सब वीरों गुरु के चरण कमलों का स्मरण करके बिना विलंब किए ही उन वीर शत्रु परमत गणों के साथ युद्ध करो। गुरु शुक्राचार्य के सुखद चरना कमल का स्मरण कर मैं नंदी सहित सभी परमत को नष्ट कर दूंगा। आज मैं इंद्र सहित देवताओं के साथ इन परमत गणों को मारकर उन्हें विवश कर शुक्राचार्य को इस प्रकार छुड़ाऊंगा जिस पर योगी कर्म से जीव को छुड़ा देता है। यद्यपि ऐसा ही संभव है कि हम लोगों ने शेष का पालन करने वाले महायोगी प्रभु शुक्र स्वयं योग बल से शिव जी के शरीर से निकल जाएं। सनत कुमार बोले, अंधक को यह बात सुनकर मेघ के समान गर्जना करने वाले नित्य निर्दयी देते मरने का निश्चय कर परमत गणों से कहने लगे, आयु के शेष रहने पर परमत गण हमें बलपूर्वक जीत नहीं सकते, किंतु यदि आयु समाप्त हो गई है तो स्वामी के युद्ध भूमि में छोड़कर भागने से क्या लाभ है। अत्यंत अहंकारी जो लोग अपने स्वामी को छोड़कर चले जाते हैं वे निश्चय ही अंधत मित्र नरक में गिरते हैं। युद्ध भूमि में भागने वाले उपयश रूपी अंधकार से अपने ख्याति को अत्यधिक मलिन करके इस लोक एवं परलोक में सुखी नहीं रहते हैं। पुनर्जन्म रूपी मल का नाश करने वाले धरा तीर्थ युद्ध तीर्थ में यदि मनुष्य स्नान कर लेता है तो दान, तप एवं तीर्थ स्नान से क्या लाभ। इस प्रकार उन वाक्यों पर विचार कर देते तथा दानवर रणभेरी बजाकर परमतगणों को युद्ध भूमि में पीड़ित करने लगे। युद्ध में उन्होंने बाण, खड़ग, व्रज, भयंकर शिली मुख, भुसुंडी, भिंदीपाल, शक्ति, भाला, परशु, खटवांग, पटीस, त्रिशूल, दंड एवं मुसलों से परस्पर प्रहार करते हुए घोर संहार किया। इस समय खींचे जाते हुए धनुष से छोड़े जाते हुए बाणों चलाए जाते हुए भिंदीपालों एवं भसुंडियों का शब्द हो रहा था। रण की तो रहनियों के निनादों, हाथियों के चिंगाड़ों तथा घोड़ों के हिन्नाटों से सर्वत्र महान कोलाहल मच गया। भूमि तथा आकाश के मध्य गूंजे हुए शब्दों से सहसा तथा कायर सभी को बहुत रोमांच होने लगा। वहाँ हाथी घोड़े की घोर ध्वनि से स्पष्ट शब्द हो रहे थे, जिससे ध्वज एवं पताकाएं टूट गई तथा शस्त्र नष्ट हो गए। खून की धारा से रणभूमि उद्भूत हो गई। हाथी, घोड़े एवं रथ नष्ट हो गए एवं युद्ध की पिपासा रखने वाले दोनों ओर से सेनाएं मूर्छित हो गई। हे मुने, इसके बाद नंदी आदि परमतगणों ने अपने बल से सभी दैत्यों को मारा और विजय प्राप्त की। इस प्रकार परमथों के द्वारा अपनी सेना को विनिष्ट होता हुआ देखकर स्वयं अंधक रथ पर आरूढ़ हो शिवगणों पर झपट पड़ा। अंधक के द्वारा प्रयुक्त किए गए बाणों तथा अस्त्रों से परमतगणों इस प्रकार नष्ट हो गए जिस प्रकार व्रज प्रहार के पर्वत एवं पवन से जल रहित मेघ नष्ट हो जाते हैं। अंधक ने आने जाने वाले दूरस्थ एवं निकटस्थ एक एक गण को देखकर असंख्य बाणे से उन्हें विद्ध कर दिया। तब बलवान अंधक के द्वारा नाश को प्राप्त होती हुई अपनी सेना को स्वामी कृति के गणेश, नंदीश्वर, सोम नंदी आदि एवं दूसरे भी शिव जी के वीर प्रमथ तथा महाबली गण उठे और क्रुद्ध हो युद्ध करने लगे। उस समय गणेश, स्कंद नंदी, सोम नंदी, नेगमय एवं विशाख आदि उग्र गणों ने त्रिशूल शक्ति तथा बाणों की वर्षा से अंधक को भी अंधा कर दिया। उस समय असुरों और परमत गणों की सेनाओं में कोलाहल होने लगा। उस महान शब्द के द्वारा शिव जी के उदर में स्थित एक शुक्र अपने निकलने का रास्ता खोजते हुए शिव जी के उदर में चारों ओर इस प्रकार घूमने लगे जिस प्रकार आधार रहित पवन इधर उधर भटकता है। उन्होंने शिव जी के देह में सप्त पताल सहित 7 लोकों को एवं ब्रह्मा, नारायण, इंद्र आदि तथा अप्सराओं के विचित्र भुवन तथा प्रमथों के एवं असुरों को युद्ध को देखा। उन शुक्र ने शिव जी के उदर में चारों ओर से वर्ष प्रयत्न घूमते हुए भी कहीं कोई छिद्र वैसे ही नहीं प्राप्त किया जैसे दुष्ट व्यक्ति
पवित्र व्यक्ति में कोई छिद्र नहीं देख पाता। तब शिव जी से प्राप्त किए गए योग से श्रेष्ठ मंत्र का जप करके भृगुकुलोत्पन्न वे शुक्राचार्य शिव जी के उदर से उनके लिंग मात्र से शुक्र वीर्य रूप से निकले और उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया। उसके बाद पार्वती ने पुत्र रूप से उन्हें ग्रहण किया और उन्हें विघ्न रहित कर दिया। तब लिंग में वीर्य रूप से निकले हुए शुक्र को देखकर दया सागर दया शिव जी हंसकर उनसे कहने लगे। महेश्वर बोले, हे भृगु नंदन, आप मेरे लिंग से वीर्य रूप में निकले हैं, इस कारण आपका नाम शुक्र हुआ और आप मेरे पुत्र हुए। अब जाइए। सनत कुमार बोले, शिव जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर सूर्य के समान कीर्तिमान शुक्र ने शिव को पुनः प्रणाम किया और हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की। शुक्र बोले, आप अनंत चरण वाले, अनंत मूर्ति वाले, अनंत सिर वाले, अनंत करने वाले, कल्याण स्वरूप, अनंत बाहु वाले तथा अनंत स्वरूप वाले हैं। इस प्रकार सिर झुकाकर प्रणाम करने योग्य आपकी स्तुति मैं कैसे करूं? आप अष्टमूर्ति होते हुए भी अनंत मूर्ति हैं। आप सभी देवताओं तथा असुरों के वांछित फल देने वाले तथा अनिष्ट दृष्टि वाले का संहार करने वाले हैं। इस प्रकार चौथा प्रणाम किए जाने योग्य आपकी स्तुति में किस प्रकार करूं? सनत कुमार बोले, इस प्रकार शिव जी की स्तुति उन्हें पुनः नमस्कार करके शुक्र ने शिव के आज्ञा से दानव को सेना में इस प्रकार प्रवेश किया जिस प्रकार मेघमाला में चंद्रमा प्रवेश करता है। हे व्यास जी, इस प्रकार मैंने युद्ध में शिव जी के द्वारा शुक्र के निकल जाने का वर्णन किया। अब उस मंत्र को सुनिए जिसे शिव जी के उदर में शुक्र ने जपा था। इस प्रकार से शिव महापुराण के अंतर्गत दूत संहिता के पंचम युद्ध खंड में शुक्र निर्गिनन व नामक 48वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कंकड़ में शंकर की जय, हर कंकड़ में शंकर की जय, शंकर भगवान की जय। मैं पुनः आप सबों से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और अपने कष्टों को और अपने मित्रों के कष्टों को कम करवाएं। मुझे पूर्ण विश्वास है यह कथा के प्रचार प्रसार से लोगों के कष्ट कम होंगे, लोगों का मन बढ़ेगा, लोगों को इसका शक्ति मिलेगा। हर कथा में कोई न कोई बात, कोई न कोई जप, कोई न कोई मंत्र आते हैं। जिस अध्याय को आप सुनते हैं उस अध्याय का कुछ न कुछ फल जरूर होता है। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव काशी 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 शिव काशी हर हर महादेव। अथे कौन 50वां अध्याय। इस प्रकार हम लोग 49वां अध्याय में प्रवेश करेंगे। शुक्राचार्य ने भगवान शिव के उदर से जिस मंत्र का जप किया था उस मंत्र का भावार्थ इस प्रकार है। सनत कुमार बोले, हे महर्षि, ओम जो देवताओं के स्वामी असुर द्वारा वंदित भूत और भविष्य के महान देवता, हरे और पीले नेत्रों से युक्त महाबली बुद्धि स्वरूप बागंबर धारण करने वाले अग्नि स्वरूप त्रिलोकी के उत्पत्ति स्थान ईश्वर हर हरि नेत्र प्रलयकारी अग्नि स्वरूप गणेश लोकपाल महाभुज महाहस्त त्रिशूल धारण करने वाले बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले काल स्वरूप महेश्वर अविनाशी काल रूपी नीलकंठ महोदर गणाध्यक्ष सर्वात्मा सबको उत्पन्न करने वाले सर्वव्यापी मृत्यु को हटाने वाले परयात्र पर्वत पर उत्तम व्रत धारण करने वाले ब्रह्मचरी वेदांत प्राग तप की अंतिम सीमा तक पहुंचाने वाले पशुपति विशिष्ट अंगों वाले शूलपानी वृषध्वज पापहारी जटाधारी शिखांड धारण करने वाले दंडधारी महायशस्वी भूतेश्वर गृह में निवास करने वाले वीणा और पनव पर ताल लगाने वाले अमर दर्शनीय बाल सूर्य सिरिखे रूप वाले शमशानवासी ऐश्वर्यशाली उमापति शत्रु दमन भंग के नेत्रों को नष्ट कर देने वाले
पूषा के दांतों के विनाशक, क्रूरतापूर्वक संहार करने वाले पाशाधारी, प्रलय काल रूप उल्कामुख, अग्निकेतु, मननशील, प्रकाशमान, प्रजापति, ऊपर उठाने वाले, जीवों के उत्पन्न करने वाले, तुर्यत स्वरूप, लोकों में सर्वश्रेष्ठ वामदेव, वाणी के चतुरता रूप, वाम मार्ग में भिक्षु रूप, भिक्षुक जटाधारी, जाटिल, दुराध्य, इंद्र के हाथ को स्तंभित करने वाले, वसुओं को विजड़ित कर देने वाले, यज्ञ स्वरूप यज्ञकर्ता, काल मेघावी, मधुकर, चलने फिरने वाले, वनस्पति का आश्रय देने वाले, बाजसन नाम से संपूर्ण आश्रम द्वारा पूजित, जगदाता, जगतकर्ता, सर्वातर्यामी, सनातन, ध्रुव, धर्माध्यक्ष, भू भ स्व, इन तीनों लोकों में विचार करने वाले, भूत भावन, त्रिनेत्र, बहुरूप, 10,000 सूर्यों के समान प्रभावशाली महादेव, सब तरह के बाजे बजाने वाले, संपूर्ण बाधाओं से विमुक्त करने वाले, बंधन स्वरूप सबको धारण करने वाले, उत्तम धर्म रूप, पुष्प दंत, विभाग रहित मुख्य रूप, सबका हरण करने वाले, स्वर्ण के समान दीप्ति कीर्ति वाले, मुक्ति के द्वार स्वरूप भीम तथा भीम पराक्रमी है, उन्हें नमस्कार है। इस श्रेष्ठ मंत्र का जप करके शिव जी के जठर पंजर से, उनके लिंग मार्ग से उत्कट वीर की भांति शुक्राचार्य बाहर आए। पार्वती ने उन्हें पुत्र रूप से ग्रहण किया और विशेश्वर ने उन्हें अजर अमर एवं ऐश्वर्यमय बनाकर दूसरे शिव के समान कर दिया। इस प्रकार 3000 वर्ष बीत जाने पर वेद निधि मुनि शुक्र महेश्वर से पुनः पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। तब उन्होंने शिव के त्रिशूल पर अत्यंत शुष्क शरीर वाले महाधैर्यवान और तपस्वी दानवराज अंधक को शिव जी के ध्यान करते हुए देखा। वह शिव जी के 108 नामों को इस प्रकार स्मरण कर रहा था: महादेव, विरूपाक्ष, चतुर्धाकृत्य शेखर, अमृत, शाश्वत, स्थानु, नीलकंठ, पिनाकी, वृषभाक्ष, महायज्ञ, पुरुष, सर्व कामाद, कामारी, कामदहन, कामरूप, कपदी, विरूप, गिरीश, भीम, सुग्रीवी, रक्तवासा, योगी, कालदहन, त्रिपुरधन, कपाली, गुणव्रत, गुप्त मंत्र, गंभीर, भावगोचर, अनिमानी, गुणधर, त्रिलोकेश्वर्यदायक, वीर विरहन, घोर विरूप, मांसल, पटु, महामांसाद, उन्मत, भैरव, महेश्वर, त्रिलोक्य द्रावण, लुब्धक, यज्ञसुधन, कृतिका सुत युक्त, उन्मत, कृतिवासा, गज कृति परिधान, क्षुब्ध, भृजभूषण, दतालंब, बेताल, घोर सिकनी पूजित, अघोर, घोर, दैत्य घन, घोर घोष, वनस्पति, भस्मांग, जाटिल, शुद्ध भेरु अंडत सेवित, भूतेश्वर, भूतनाथ, पंचभूताश्रित, खग, क्रोधित, निष्ठुर, चंड, चंडीस, चंडिका प्रिय, चंड, तुंग, गरुत्मान, नित्य, आशुभ भोजन, लोलीहान, महारौद्र, मृत्युरुगोचर, मृत्यु, महाशैन, शमशानवासी, राग, विराग, रागांध, विताराग, सत्यचित, सत्वरज, तम, धर्म, अधर्म, वाश्वानुज, सत्य, असत्य, सुद्रुप, अश्रुद्रुप, अहेतुक, अग्निश्वर, भानु, भानुकोटि, सतपर्व, यज्ञपति, रुद्र, ईशान, वरद और शिव। इस प्रकार परमात्मा शिव जी की इन 108 मृत्यु को ध्यान करता हुआ वह दैत्य उस महाभय से मुक्त हो गया।
प्रसन्न हुए। शिव जी ने दिव्य अमृत की वर्षा से उसका अभिषेक किया और उस त्रिशूल के अग्रभाग से उसे उतारा और महात्मा शिव जी ने वह सब कृत्य उस महादैत्य अंधक से शांतिपूर्वक कहा जिसे उन्होंने पहले किया था। ईश्वर बोले, हे दैत्येंद्र, हे सुव्रत, मैं तुम्हारे यम नियम शौर्य एवं धैर्य से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। हे श्रेष्ठ महादैत्येंद्र, तुमने निष्पाप होकर नित्य मेरी आराधना की है। तुम वर के योग हो, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूँ। इस प्रकार 3 सहस्र वर्ष प्राण धारण करने का तुम्हारा जो पुण्य फल है उससे तुम्हारा मुक्ति हो। सनत कुमार बोले, यह सुनकर अंधक के पृथ्वी पर दोनों घुटनों को टेक कर कांपते हुए हाथ जोड़कर उमापति शिव जी से कहा। अंधक बोला, हे भगवान, मैंने इससे पूर्व में आप पर परमात्मा से को युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न गदगद वाणी में दीनहीन इत्यादि जो कहा है, एवं हे शंभो, मूर्ख होने के कारण अज्ञानवश हम लोग इस लोक में जो निंदित कर्म किया है उसे आप अपने मन से न रखें। हे महादेव, मैंने काम विकार से पार्वती के प्रति अपराध किया है, उसे क्षमा करें, क्योंकि मैं अत्यंत कृपण एवं दुखी हूँ। हे प्रभु, अत्यंत दुखित कृपण दीन एवं भक्ति के युक्त जन पर आपको विशेष रूप से दया करनी चाहिए। मैं दिन आपकी शरण में आया हूँ, अतः मेरा रक्षा कीजिए। मैंने हाथ जोड़ रखे हैं। मुझ पर संतुष्ट होने वाले जग जननी ये देवी समस्त क्रोध त्याग कर मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे देखे। हे चंद्रशेखर, हे अधेंद्र चूड़, हे शंभो, हे महेश्वर, कहाँ तो इन महादेवी का क्रोध और कहाँ मैं दया का पात्र देते, फिर भी आप मेरे अपराध क्षमा करते रहें। कहाँ आप जैसे परमोद्धार और कहाँ काम क्रोध आदि दोषों एवं मृत्यु तथा वृद्धावस्था में वशीभूत रहने वाला मैं। हे प्रभु, आपका यह युद्ध कुशल तथा महाबली पुत्र वीरक मुझे दया पात्र को देखकर अब क्रोध न करे। तुषार हार चंद्र शंख तथा कुंद के समान स्वच्छ वर्ण वाले हे प्रभु, मैं उन माता पार्वती को अत्यंत आदर से नित्य देखा करूं। अब मैं आप दोनों को सदा भक्त होकर तथा देवताओं के साथ वैर रहित होकर शांति चित्त और योग प्रायण हो इन गणों के साथ निवास करूं। हे महेशान, आपकी कृपा से ही दानव कुशल कुल में उत्पन्न होने के कारण किए गए विपरीत कर्मों का स्मरण कभी न करूं। आप मुझे यह उत्तम वर दीजिए। सनत कुमार बोले, इतना कहकर उस दैत्येंद्र ने माता पार्वती की ओर देखकर भगवान शिव का ध्यान करते हुए मौन धारण कर लिया। तदंतर शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक दृष्टि से उसे देखा। तब उसे अपने पूर्व वृत्तांत तथा अद्भुत जन्म का स्मरण हो आया। इस प्रकार उस पूर्व वृत्तांत का स्मरण होने पर वह पूर्ण मनोरथ वाला हो गया और माता पिता को प्रणाम कर कृतकृत हो गया। उसके बाद बुद्धिमान शिव जी तथा पार्वती ने उसका मस्तक छूंगा और उसने प्रसन्न हुए सदाशिव से अभिलाषित वर प्राप्त किया। हे वेद व्यास जी, इस प्रकार मैंने अंधक का सारा पुरातन वृत्तांत और शंकर जी की कृपा से उसे सुख देने वाला गानपत्य पद की प्राप्ति का वर्णन किया और सभी कामनाओं को फल देने वाला तथा मृत्यु का विनाश करने वाला मृत्युंजय मंत्र को भी मैंने कहा। इसको यत्न पूर्वक पढ़ना जपना चाहिए। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायाम रुद्र संहिता पंचमे युद्ध खंडे अंधक गण जीवन प्राप्ति वर्णनम नाम कोनो 50 अध्याय। इस प्रकार से शिव महापुराण अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के पंचम युद्ध खंड में अंधक गण जीवन प्राप्ति वर्णन नामक 49वां अध्याय पूर्ण हुआ। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे विश्वनाथ की जय, बोलो काशी काशी शिव काशी की जय, काशी काशी शिव काशी की जय, काशी 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 शिव काशी की जय, शिव काशी की जय, काशी काशी शिव काशी की जय। हे भोलेनाथ, हे दया सिंधु, हे प्रभु,
आपकी कृपा से हम लोग ने कई बात जानी, महामृत्युंजय मंत्र का हिंदी अनुवाद भी जाना। हे भगवान, हे प्रभु, आप ही इस भव सागर से पार करते हैं, आप ही तारते हैं, आप ही हमें पैदा करते हैं, आप ही हमें नष्ट कर देते हैं। हे महादेव, मैं आपको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप मुझे यह इस पात्र बनाया कि मैं यह कथा पढ़कर लोगों को सुना सकूं, सुन सकूं, समझ सकूं और समझा सकूं। मैं प्रथम पूज्य गणेश जी महाराज को से अनुरोध करता हूँ, लक्ष्मी जी महारानी रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ और कुबेर जी के साथ हमारे घर में विराजमान रहकर सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। बाकी आवाहित सभी देवी देवता अपने स्थान को गमन करें और पुनः बुलाने पर आएं। मैं अपने गुरु आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज को, सांवरिया बाबा को मनन करते हुए आज की कथा को यहीं पे विराम दूंगा। मैं प्रार्थना करता हूँ, वो प्रार्थना आप लोग कीजिए, जरूर आपके जीवन में कुछ ना कुछ परिवर्तन होंगे। आपको जो मांगना है वो भी मांग सकते हैं। मैं अपने मांग को रखता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया, बंसल गोत्रोत्पन्नोहम, उमाशंकर नारायणी देवी राजगढ़िया का पुत्र, सांवरिया बाबा का शिष्य, हमारी कुल देवी के सरस्वती माता, हमारे पूर्वजों को मनन करते हुए भोलेनाथ के शरण में जाते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे बाबा, हे विश्वनाथ, हे शंकर शंभु, हे महेशान, हे सभी पर करुणा करने वाले महाप्रभु, हे बाबा, आपने सब पर करुणा की है, कृपा की है, दया की है, आप शरणागति को शरण देते हैं। मैं आपको मनन करता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि मुझ शरणागति को भी आप अपने शरण में ले लीजिए। हे महादेव, मेरे जीवन में बहुत से कष्ट हैं, मैं एक एक करके नहीं बता पाऊँगा, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है सभी कष्टों को आप ही नाश करेंगे, नष्ट करेंगे। कुछ समय लग रहा है, लेकिन समय लगना शायद मेरे हितकर है। हे महादेव, हर चीज में कुछ अच्छाई और बुराई होते हैं, हर कृति में ईश्वर की ही दया होती है, नहीं तो ईश्वर की दया के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हे महादेव, मैं इस तकलीफ की घड़ी में भी आपको का साथ आपके उंगली का पकड़ना चाहूँगा। आप मुझको अपनी उंगली पकड़ा कर रखिए। हे महादेव, मुझसे जुड़े, मेरे व्यापार से जुड़े मेरे बंधु बांधव मित्रों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए। इस कथा को श्रवण करने वाले लोगों को का पाप नष्ट हो, दिनों दिन उनके पाप का क्षय हो, उनके पितरों से के कष्ट से उनको मुक्ति मिले, उनके पितर आगे की ओर गति पाएं। मैं अपने पूर्वजों के लिए भी प्रार्थना करता हूँ कि अगर मेरे कोई भी पूर्वज अगर इस लोक में आगे की गति के लिए चाहते हैं तो उनको भी मुक्ति प्रदान कीजिए। हे महादेव, मेरे नाना घर नैनिहाल में भी अगर किसी प्रकार का पितर दोष है तो उसे दूर कीजिए। मेरे ससुराल में मेरे और भी रिश्तेदारों के यहाँ अगर किसी भी प्रकार का पितर कष्ट है तो उनको दूर कीजिए। हे महादेव, आप ही कर सकते हैं, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। मैं अपने आप से प्रार्थना कर सकता हूँ, दया सिंधु दया कीजिए, कृपा सिंधु कृपा कीजिए। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। घर घर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। हे भोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो, सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, बाबा भोला जपूं तेरी माला, के भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा।
आज की कथा को हम लोग यहीं पे विराम देंगे। उससे पूर्व मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए, ताकि लोग इसमें जुड़कर मुझे प्रोत्साहित करें, उनके जीवन में भी पापों का नाश हो, उनके भी जीवन में पाप कम हो, उनको भी अपने पितरों से मुक्ति मिले, उनके व्यापार इत्यादि में उन्नति हो, ऐसे मेरी कामना है। हे बाबा, सभी का कल्याण करें, सभी पर रक्षा करें, विश्व का कल्याण करें। हर हर महादेव। भारत वर्ष में, भारत देश में आपका ही गान होता है महादेव। आपके गान से हम लोग ही आपके ध्यान करते हैं। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।